नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन। देश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 60 लाख के पार, दर्ज हुए 42,000 से अधिक मामले। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा 60 लाख के पार जा चुका है। उसी के साथ ही पिछले 24 घंटों में लगभग कोरोना के 42,170 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 1,000 के पार बताई जा रही है। शानदार शुरुआत के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 37,700 के पार। सोमवार की शुरुआत शेयर बाजार में तेजी के साथ हुई है। आज सुबह बाजार खुलते ही कारोबार में तेजी नजर आने लगी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 353 अंक की तेजी के साथ 37,742 पर कारोबार कर रहा है। तेजी का माहौल दूसरे बाजारों में भी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 113 अंक की तेजी के साथ 11,725 पर कारोबार कर रहा है। टिकटॉक मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन को झटका लगा है। एक अमेरिकी कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन के निर्णय पर रोक लगा दी है। डीजल की कीमत में लगातार चौथे दिन राहत, पेट्रोल में नहीं हुआ कोई बदलाव। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में लगातार चौथे दिन कटौती की है, जबकि पेट्रोल की कीमत में पिछले 6 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में सोमवार को डीजल की कीमत 9 पैसे की कटौती के साथ 70 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इंडियन ऑयल के मुताबिक दिल्ली में डीजल 70 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। तो पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। डीजल की कीमत में लगातार चौथे दिन कटौती की गई। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 74 पैसे और डीजल 77 रुपए 12 पैसे लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 84 रुपए 14 पैसे, डीजल 76 रुपए 18 पैसे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 82 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 74 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। राजनीतिक बुलेटिन की बात करें तो दिल्ली से पंजाब तक किसानों का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर में लगाई आग। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब सुबह 7:15 पर 15-20 लोग इंडिया गेट के पास आए और ट्रैक्टर में आग लगाई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और ट्रैक्टर को वहां से हटाया। योगी सरकार पर संजय सिंह का आरोप। कहा 39 जिलों में 46 बड़े अफसर हैं ठाकुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक सर्वे कराने का दावा किया है। संजय सिंह ने रविवार को कहा कि मैंने एक सर्वे करवाया था। सर्वे में पूछा गया था क्या योगी सरकार जातिवादी और ठाकुरवादी है, जिसमें 63% जनता ने कहा था कि योगी सरकार जातिवादी है और 29% ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने दूंगा। सत्ता के बदौलत जातिवाद और ठाकुरवाद को नहीं होने दिया जाएगा। योगी जी, आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए। उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया मत अपनाइए। प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ख्याल रखिए। अमेरिका की भरपाई करेगा ब्रिटेन। WHO को बड़ा फंड देने की तैयारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन WHO को दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इंग्लिश वेबसाइट द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस WHO को दी जाने वाली फंडिंग में 30% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। WHO से अमेरिका के अलग होने के बाद अगर जॉनसन का ये कदम अमल में आता है तो ब्रिटेन WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाले देशों की सूची में अव्वल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन पर। तेवतिया के तेवर का कमाल। ताबड़तोड़ छक्के लगा पंजाब से लूट ली जीत। राहुल तेवतिया की एक ओवर में 5 छक्कों से सजी आतिशी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को शारजाह में मयंक अग्रवाल के शतक से विशाल स्कोर खड़ा करने वाले किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का अपना 12 साल पुराना रिकॉर्ड
तोड़ लिया है। आपको बता दें कि रॉयल्स के सामने 224 रन का लक्ष्य था, उसे आखिरी 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे। क्राइम बुलेटिन की बात करें तो अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी के लिए पायल करेंगी अनशन। बॉलीवुड में मुश्किलों का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज फिर वर्सोवा थाने पहुंचेंगी और अब तक अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पुलिस से सवाल करेंगी। कल ही उन्होंने बता दिया था कि गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो अनशन पर बैठेंगी। पायल घोष ने 2 टूक कह दिया था कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो नहीं तो अनशन शुरू होगा। यानी आज वो एक बार फिर मुंबई के वर्सोवा थाने जाएंगी और वहां पुलिस वालों से मुलाकात करेंगी। बॉलीवुड ड्रग्स केस में बड़ी शख्सियतों के खिलाफ एनसीबी को मिले सबूत। बॉलीवुड से ड्रग्स के खात्मे को लेकर एनसीबी ने कमर कस ली है। एक के बाद एक बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ और बड़ी मछलियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एनसीबी ने बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस से तो पूछताछ कर ली है, लेकिन जांच अभी तक खत्म नहीं हुई है। कुछ और बड़े सितारे एनसीबी की रडार पर हैं। बड़े बड़े दिग्गज बेपर्दा हो रहे हैं और जो लोग ड्रग्स के जाल में फंसे हुए हैं उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान का फोन जब्त कर लिया है, जिससे कई बड़े खुलासों का संकेत है। वीआई अपने 3G यूजर्स को 4G में कर रहा है अपग्रेड, मिलेगा फास्ट कनेक्टिविटी। वोडाफोन आइडिया अपने 3G यूजर्स को 4G में अपग्रेड करने की तैयारी में है। कंपनी अपने सभी 3G कस्टमर्स को चरणों में 4G में अपग्रेड करेगी। वोडाफोन आइडिया ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वीआई GIGA नेट टेक्नोलॉजी के तहत यूजर्स को फास्ट डेटा स्पीड और सर्विस देने के लिए मौजूदा 3G यूजर्स को 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। वीजी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि 2G यूजर्स को बेसिक वॉइस सर्विस मिलना बंद नहीं होगा। कंपनी के मुताबिक एंटरप्राइज कस्टमर्स जो फिलहाल 3G बेस्ड सर्विस यूज कर रहे हैं उन्हें 4G और 4G बेस्ड IoT एप्लीकेशंस और सर्वर में अपग्रेड किया जाएगा। वीवो भारत में अगले महीने 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च करेगा V20 स्मार्टफोन। वीवो ने V20 और V20 Pro को लॉन्च करने के बाद अब अपने V20 SE स्मार्टफोन की भी लॉन्चिंग कर दी है। वीवो भारत में V20 स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वीवो ने इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इस स्मार्टफोन को अक्टूबर में किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को।